हैं ये लोग जो मेरे पास आ रहे हैं? आखिर आज कोई मुझ तक पहुंच ही गया। मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। क्या ये मुझे आजाद कर पाएंगे? सतपुड़ा के घने जंगल में जहाँ एक पुरानी कुटिया है और उस कुटिया में एक बड़ा ही विचित्र लेकिन बेहद सुंदर सा आईना है, जो ना जाने क्यों दिन रात किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन क्यों? आखिर इस आईने का रहस्य है क्या? आरव और आशा जो सतपुड़ा के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे, जो रास्ता भटक जाते हैं और उस पुरानी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। आरव, ये जगह बहुत अजीब लग रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे नहीं, ये जगह अजीब नहीं है, ये कुटिया है। कुटिया के अंदर आ जाओ, कुटिया के अंदर आ जाओ। आरव, ऐसा लग रहा है इस कुटिया में से अजीब सी आवाज आ रही है। चलो इस जगह से जल्दी चलो। डरने की कोई बात नहीं है आशा। देखो, वहां रोशनी भी दिखाई दे रही है। शायद उस कुटिया में कोई रहता हो। नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। देखो ना, यहाँ पर ना बिजली है ना ही कुछ और, फिर उस कुटिया में वो रोशनी कैसी? हाँ आशा, हमें पता लगाना होगा कि वो रोशनी आखिर आ कहाँ से रही है। आरव, हमें कुछ पता नहीं करना है, तुम बस यहाँ से चलो। आशा, तुम बेवजह डर रही हो। सोचो, इस जंगल में कोई तो रहता होगा जिसने कुटिया बनाई होगी। हाँ हाँ आशा, आरव की बात मान लो, एक बार इस कुटिया में आ तो जाओ। आरव, हो सकता है ये कोई जादुई कुटिया हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? आशा, तुम भी समझने की कोशिश करो। जंगल में रहना ठीक नहीं। यहाँ हमें कोई भी खूंखार जानवर खा सकता है। कुटिया में कम से कम हम ठीक तो रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो देखो ना, वहाँ रोशनी है, इसका मतलब वहाँ कोई तो है। चलो, अब यहाँ कोई जानवर आए इससे पहले निकल लो यहाँ से। आईने से एक तेज चमकीली रोशनी निकल रही थी और वो रोशनी उस जादुई रहस्यमय आईने की थी, जो आरव को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। आशा, हमें कुटिया के अंदर जाना ही चाहिए। इस घने जंगल में रुकने से तो अच्छा है कि हम कुटिया के अंदर चलते हैं। लेकिन आरव, मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है अंदर जाने से। आशा, इस घने भयानक जंगल में भटकने से तो अच्छा यही है कि हम उस कुटिया में चले जाएं। तुम कहते हो तो ठीक है आरव, हम चलते हैं। और फिर दोनों उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी आरव कहता है, हाँ आशा, देखो मेरे फोन में नेटवर्क भी आने लगे हैं। क्या पता कुटिया के अंदर जाते ही शायद मेरे फोन में पूरे नेटवर्क आने लगे। हाँ आरव, मेरे फोन में भी नेटवर्क आने लगा है, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो अब हम अंदर चलते हैं, शायद फोन कनेक्ट हो जाए। आरव और आशा उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं। कुटिया में रखा आईना जैसे सब कुछ देख रहा था। देखो आशा, ये जो आईना है, जो चमक बाहर से आ रही थी ना, वो इसी आईने की है। हाँ आरव, इसकी चमक तो दूसरे शीशे से बिल्कुल अलग है। आरव उस आईने को देखकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है और आईने की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तभी आशा कहती है, आरव, ये आईना कितना सुंदर है, मैंने कभी इतना सुंदर आईना नहीं देखा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें जान हो, जैसे अभी बोल पड़ेगा। हाँ हाँ आशा, सचमुच ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं अभी इसको साफ किए देता हूँ। आरव आईने को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो इसे छूता है, आईना चमकने लगता है और उसमें से आवाज आती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये आईना बोल रहा है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो और इस आईने में कैसे फंसे हो? मैं राजा विक्रम हूँ। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस आईने में कैद कर दिया है। राजा? लेकिन राजा आईने में क्यों? ये एक लंबी कहानी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, हमें बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? सदियां बीत गई जब मैं एक महान राजा हुआ करता था। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने मेरी रियासत पर हमला कर दिया। मैंने उसका सामना किया और उसे हरा भी दिया, लेकिन उसने मेरी पीठ पीछे वार किया। मुझे अपने जादू से इस आईने में कैद कर दिया। ना जाने कौन सी सदी है, मेरे वीरपुर के वासी ना जाने किस हाल में होंगे। उस दुष्ट राक्षस ने ना जाने उन भोले भाले लोगों के साथ क्या किया होगा। लेकिन अब इस आईने के अंदर कैसे गए और अब इससे बाहर कैसे आओगे? उसके लिए मुझे उस जादूगर को हराना होगा
जो चीज मैं इस आईने में रहकर कभी नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो? आप एक अच्छे राजा और एक अच्छे इंसान हैं। आपके लिए हमें काम जरूर करेंगे, लेकिन हमें करना क्या होगा? तो क्या हम उस जादूगर को हराकर आपको आजाद कर सकते हैं? हाँ, लेकिन वह जादूगर बहुत ताकतवर है। तुम्हें उसकी गुफा में जाना होगा और उसका जादुई तिलिस्म तोड़ना होगा। राजा जी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, बस आप हमें ये बताइए कि हमें उस जादूगर तक पहुंचना कैसे है। उस तिलिस्मी जादूगर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही डरावना है। तुम्हें बहुत संभल कर वहां तक जाना होगा। वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं। राजा जी, हम आपके और आपके राज्य के लिए इस डरावने रास्ते से भी गुजरने को तैयार हैं। हमें वो रास्ता बताइए। और फिर आईने में कैद राजा उन्हें उस जादूगर तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। आरव और आशा आईने के बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। आरव, कोई जंगल इतना खतरनाक भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये रास्ता तो सचमुच बहुत डरावना है। डर मत आशा, अगर राजा विक्रम को बचाना है तो हमें ये हिम्मत दिखानी होगी। और फिर अचानक रास्ते में उन्हें एक विशाल सांप रोकता है। कौन हो तुम? और इस रास्ते पर क्यों आए हो? हम राजा विक्रम को बचाने आए हैं, हमें जाने दो। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कौन सी पहेली? सुनो, ऐसी चीज जो तुम्हारे पास हमेशा रहती है पर तुम उसे देख नहीं सकते। ये परछाई हो सकती है। आरव, ये सांस है। सही जवाब। जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। लेकिन जैसे ही आशा और आरव आगे जाने के लिए बढ़ते हैं, सांप उनके पैरों में लिपट जाता है और वो दोनों जोर जोर से चीखने लगते हैं। हमने तो सही जवाब दिया, फिर हमें क्यों पकड़ा? तुम दोनों बहादुर तो बहुत हो। मैं बस देख रहा था कि तुम कहीं डर कर वापस ना चले जाओ। जाओ बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सफल होकर लौटना। और वो दोनों उत्सुकता से आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक बड़ी सी गुफा नजर आती है। वो देखो, वहाँ बड़ी सी गुफा नजर आ रही है, जैसा कि आईने में कैद राजा जी ने बताया था, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ आशा, ये गुफा तो बिल्कुल वैसे ही है। चलो हम अंदर चलते हैं। आशा और आरव जैसे ही अंदर जाने के लिए अपने पैर उठाते हैं, वैसे ही वहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो उन चमगादड़ों को भगा देती है और वो आशा और आरव से कहती है, कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो, वो भी इस गुफा के आसपास? अरे तुमने यहाँ आने के बारे में सोचा भी कैसे? जानते नहीं ये गुफा किसकी है? अम्मा, हम जानते हैं कि गुफा किसी और की है और हम इस गुफा के जादूगर को खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या तुम्हें पता भी है? तुम क्या बोल रहे हो? इस जादूगर को कोई भी खत्म नहीं कर पाया है, तो तुम क्या करोगे? अरे उसने तो ना जाने कितने लोगों को खत्म कर दिया है। इस जंगल के आसपास के सभी गांव यहाँ आकर मुर्गों और बकरों का चढ़ावा चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। सभी इस जादूगर से बेहद डरते हैं। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या सोच कर आ गए? अम्मा, हमें राजा विक्रम ने यहाँ भेजा है। इस दुष्ट जादूगर ने उन्हें भी बंदी बनाकर रखा है। क्या राजा विक्रम? राजा जी जीवित हैं? कहाँ है हमारे राजा? अरे इस जादूगर ने उन्हें धोखे से मार दिया था। मैं उन्हीं के राज्य की सेविका हूँ। राजा जी विक्रमपुर राज्य में राज करते थे, जो इस सदी से बहुत पीछे है। मैं भी विक्रमपुर की ही निवासी हुआ करती थी। इस दुष्ट जादूगर ने मुझ जैसे कई लोगों को इस सदी में अपना बंधक बनाकर अपने पास रख लिया है। आरव, इसका मतलब ये है कि राजा जी भी अब आईने से निकलने के बाद बूढ़े हो चुके होंगे, उनकी प्रजा की तरह। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। मुझे इस जादूगर के बारे में सब कुछ पता है। इस जादूगर ने राजा जी को उसी उम्र में ही कैद किया है। जब तक राजा उस आईने से बाहर नहीं आते, तब तक उनकी उम्र वहीं थमी रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है।
आशा, अब तो हमें राजा जी को आजाद करना ही होगा। अम्मा, आप हमारी मदद कीजिए। हम कैसे इस गुफा के अंदर जा सकते हैं? हाँ बेटा, अपने राजा को आजाद करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। देखो, रात के समय यहाँ उल्लू पहरा देते हैं। ध्यान रखना, उल्लू से बचना आसान नहीं है और अभी उल्लू बस आते ही होंगे। बेटा, ये उल्लू कोई आम उल्लू नहीं है, ये इंसानों से भी बड़े दिखने वाले उल्लू हैं। तुम उन्हें देखकर बिल्कुल मत डरना और हाँ, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें प्यार से देखना। उल्लू तुम्हें अपना समझ लेंगे और तुम इस गुफा के अंदर जा सकते हो। ठीक है अम्मा, हम यही करेंगे। अब हमें जल्दी करना चाहिए, हमें सूर्योदय से पहले ये काम करना ही होगा। तभी थोड़ी देर में वहाँ ढेर सारे उल्लू आ जाते हैं और वो उल्लू इंसानों से काफी बड़े होते हैं, जिन्हें देखकर आशा और आरव डर जाते हैं। आरव, उनकी आंखों में देखो, प्यार से देखो, मुस्कुराकर। अम्मा ने हमें बताया था, हम जितना प्यार से इन्हें देखेंगे ये उतना हमें अपना समझेंगे। इनसे नजरें मत हटाओ आरव। और सच में अम्मा ने जो कहा था वही हुआ। उल्लू उन्हें अपना समझने लगते हैं और उनके पास बड़े ही प्यार से आ जाते हैं और गुफा के दरवाजे से उनके लिए हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के दरवाजे को छूते हैं, उन्हें एक तेज करंट महसूस होता है और वो दोनों काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर अम्मा आ जाती हैं। बेटा, इस दुष्ट जादूगर ने हर जगह जादू का जाल बिछा रखा है। इसे जरूर ये एहसास हो गया है कि कोई इस तक पहुँचने वाला है। बेटा, हमें कुछ और सोचना होगा। इस दरवाजे के खोलने का कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। तो अम्मा, फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी ध्यान लगाकर देखती हूँ कि क्या उपाय हो सकता है इस गुफा के अंदर जाने का। और फिर अम्मा ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाती हैं और कुछ देर बाद अचानक से अपनी आंखें खोलती हैं। क्या हुआ अम्मा, आप एकदम से घबरा क्यों गई हैं? बेटा, इस दरवाजे को खोलने के लिए किसी एक इंसान की बलि देनी होगी। क्या? आप ये क्या कह रही हैं? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटा, अब समय आ गया है अपने राज्य के लिए जान देने का। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। मैं अपने राज्य के लिए समर्पण करने में अपनी बलि देती हूँ और ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। नहीं अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? आप क्यों अपनी बलि देंगी? हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। बेटा, अब कोई और रास्ता नहीं है, समय बहुत कम है। तुम लोगों को जल्दी अंदर जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो, वैसे भी ये बूढ़ा शरीर अगर अपने राज्य के लिए काम आएगा तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या होगी। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बलि देने दो ताकि तुम हमारे राजा विक्रम को आजाद कर सको। मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा कहते हुए अम्मा पास बनी नदी में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। और तभी अचानक जादूगर की गुफा का दरवाजा खुलने लगता है। आशा वहीं पर रोने लगती है, लेकिन आरव उसे समझाता है कि इस वक्त हमें गुफा के अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और दोनों जादूगर की गुफा में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ अंधेरा होता है और जादूगर ध्यान में बैठा है। कौन है ये नासमझ जो मेरी गुफा में घुस आए हैं? हम राजा विक्रम को आजाद कराने आए हैं। मूर्ख, तुम जैसे बच्चों से मैं नहीं डरता। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम एक पाखंडी हो, अपनी जादुई शक्तियों से लोगों का राज्य छीनते हो। तुम एक बहुत बुरे जादूगर हो। ए लड़की, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ी है? अभी तुझे यहीं भस्म कर देता हूँ, समझी? राजा विक्रम को आजाद कर दो, वरना ये तिलस्मी पत्थर जिसमें तुम्हारी जान बसती है, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हें ये चमकीला पत्थर कहाँ से मिला? वापस दो मुझे ये मेरा पत्थर। जादूगर खड़ा होकर आशा और आरव से वो पत्थर छीनने की कोशिश करता है। तभी आशा चिल्लाते हुए कहती है, आरव, राजा जी ने कहा था कि जादूगर के कमंडल में इस पत्थर को डालना है जिसमें उसकी जान बसती है। तुम जल्दी से वो पत्थर कमंडल में डालो। आरव, जल्दी करो। आरव उस पत्थर को कमंडल में डालने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है
और जादूगर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। तभी आशा आरव के हाथ से उस पत्थर को छीनकर जादूगर के कमंडल में डाल देती है और जैसे ही वो पत्थर कमंडल में जाता है, जादूगर वहीं भस्म हो जाता है और पूरी गुफा काले धुएं से भर जाती है। जादूगर जादू करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आशा की बुद्धिमानी से वे उसके जादू को तोड़ देते हैं। आरव, राजा जी ने एक और बात कही थी कि जादूगर की राख भी हमें साथ लानी होगी और ये जादू उसी से खत्म होगा। हाँ आशा, मैं ये उठाता हूँ। आरव, जल्दी करो, सूरज ढलने वाला है, इसके पहले हमें राजा जी तक पहुँचना होगा। और फिर आरव ने जल्दी जल्दी जादूगर की राख इकट्ठी करनी शुरू कर दी और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों उस आईने के पास पहुँचते हैं।